प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब घर बैठे मिलेगी मेडिकल काउंसिल की जानकारी। सीएम सुक्खू ने किया हाईटेक वेबसाइट का शुभारंभ। स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वीरवार को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वेबसाइट में काउंसिल से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सरल तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। ये वेबसाइट स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता अनुकूल माध्यम के रूप में कार्य करेगी, जिससे सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। हिमाचल में इस दिन तक नहीं बरसेंगे मेघ, घने कोहरे व शीतलहर का रहेगा येलो अलर्ट। राज्य में अब मौसम ने हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। जनवरी माह की ठंड ने सभी को चौंका दिया और 6 जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। कई अन्य इलाकों में पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर का असर अभी और बना रहने की संभावना है। ठंड की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर में गंभीर शीतलहर, जबकि बिलासपुर, पालमपुर, बरठी में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनगणना के लिए सरकार ने नियुक्त किए अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी जनगणना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार के द्वारा जनगणना 2027 के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मंडल, जिला, उपमंडल, तहसील और शहरी निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। अधिसूचना के तहत मंडल आयुक्त को मंडल स्तर पर जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त को जिले का प्रधान जनगणना अधिकारी बनाया गया है। सेब के बगीचों में कृत्रिम बर्फ जमा रहे बागवान, चिलिंग आवर्स पूरे करने के लिए लगाया जुगाड़, विशेषज्ञ कर रहे आगाह। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से मौसम की बेरुखी बनी हुई है। हिमपात न होने की वजह सेब की फसल के लिए चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। सेब बागवानी के लिए वर्षा व हिमपात का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में शिमला जिले के कई क्षेत्रों में बागवान सेब के पौधों पर कृत्रिम रूप से बर्फ जमा रहे हैं। हालांकि ऐसा करना बागवानों को महंगा पड़ सकता है। प्रदेश में लगभग 3 माह से वर्षा व हिमपात नहीं हुआ। इसके कारण प्रदेश के निचले व मध्यम इलाकों में अभी तक चिलिंग आवर्स की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ये कारण है कि बागवान चिलिंग आवर्स पूरा करने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। वर्षा व हिमपात न होने से बगीचों के काम रुक गए हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में गडकरी से उठाया मामला। टैक्सी परमिट की वैधता अवधि को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को नई दिल्ली में आयोजित परिवहन मंत्रियों की बैठक में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टैक्सी परमिट की वैधता 12 वर्ष तक सीमित किए जाने से प्रदेश के वाहन संचालकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसकी वैधता कम से कम 15 वर्ष या वाहन की फिटनेस अवधि तक बढ़ाने की मांग की, ताकि परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को लंबी डीए और एरियर का इंतजार, वेतनमान अनुसार हर माह 4 से 12 हजार का नुकसान। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता और इसका एरियर व वेतन आयोग एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में कर्मचारियों को 45% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% डीए दिया जा रहा है, जो इस माह 60% होने की उम्मीद है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों का लंबित डीए 15% तक पहुंच जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार हर माह 4 से 12 हजार रुपए तक का नुकसान हो रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया विशेष अंक सुधार परीक्षा परिणाम, इतने विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर में आयोजित हुए विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम 8 जनवरी को घोषित किया।
इस दौरान 10वीं कक्षा से 1674, 12वीं से 740 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सितंबर में SOS के तहत परीक्षा आयोजित की गई। इस विशेष अंक सुधार परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 77.84% रहा। हिमाचल में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में लंबा आंदोलन चलाएगी कांग्रेस। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक का शेड्यूल तय। मनरेगा का नाम बदलने व इसे कमजोर करने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी। इसे मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक आयोजित हुई। बंद कमरे में चल रहा था नशे का खेल, पुलिस ने मारा छापा, दबोच लिए 4 जिलों के तस्कर। शिमला पुलिस के नशेड़ियों व ड्रग पेडलर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई जारी है और शिमला पुलिस ने समरहिल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने समरहिल क्षेत्र में 356.280 ग्राम चरस के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम स्पेशल सेल की टीम ने समरहिल चौक के पास पुलिस पोस्ट के समीप गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिलने पर नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान कमरे में 4 युवक मौजूद पाए गए। हिमाचल के ड्राइवर का अनोखा जुनून, घर की छत पर बना दी HRTC बस, नौकरी को मानते हैं इबादत। कहते हैं कि जब इंसान अपने काम से इश्क कर बैठे तो वो काम महज नौकरी नहीं रह जाता बल्कि उसकी पहचान और इबादत बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सिहुता क्षेत्र से एक ऐसी ही दिल छूने वाली तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। श्रीधर ने अपने घर की छत पर लकड़ी और टीन की मदद से HRTC बस का एक हूबहू मॉडल तैयार करवाया। दूर से देखने पर यह बिल्कुल असली सरकारी बस जैसी नजर आती है। इस बस को HRTC के असली हरे सफेद रंग, सटीक डिजाइन, सीट्स, स्टीयरिंग और पहियों से इस तरह सजाया गया है कि कोई भी धोखा खा जाए। हिमाचल की इस धाकड़ बेटी को मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, बनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की एक और बेटी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हैंडबॉल के मैदान में विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शैलजा शर्मा को हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ा तोहफा दिया। उनकी बेहतरीन खेल उपलब्धियों को देखते हुए पुलिस विभाग ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सीधे सहायक उप निरीक्षक बना दिया है। ये खबर सामने आते ही पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। अब एक ही खाते में रखा जाएगा पैसा, सरकार का फैसला, एक DDO कार्यालय के अन्य खाते होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों के वर्षों से संचालित हजारों बैंक खातों पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते वर्ष हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आया था कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के 50,000 से अधिक बैंक खाते संचालित हो रही हैं। इस संबंध में निदेशालय स्कूल शिक्षा ने सभी उप निदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब एक ही DDO कार्यालय के अनेक बैंक खातों को बंद कर एकल खाते में धनराशि रखी जाएगी। पंचायतों को एक्सटेंशन मिलेगी या प्रशासक, गांव के भविष्य पर संशय, कैबिनेट मीटिंग में बड़ा निर्णय ले सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में जनवरी के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में संभवतः पहली बार होगा कि पंचायतों का कार्यभार चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय सरकारी प्रशासकों के हाथों में जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायतों के सुचारू संचालन को लेकर खड़ी हो रही है। हरियाणा में हिमाचल के युवक से क्रूरता। फाइनेंसर्स की ओर से हिमाचल के एक युवक को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। पिटाई से उसके शरीर व टांगों पर घाव के निशान बन गए। शरीर पर पड़े गहरे जख्म इस बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले के नसुआ गांव निवासी युवक साहिल सोनी ने ये गंभीर आरोप कुछ फाइनेंसर्स पर लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसे न सिर्फ मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित किया गया बल्कि शराब के नशे में नग्न कर लोहे के तारों से बेरहमी से पीटा गया। युवक रेलवे वर्कशॉप में क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम करता है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।